गुड मॉर्निंग। आज है संडे। गुड आफ्टरनून बेटा। सॉरी, गुड आफ्टरनून। आज है संडे और आओ आपको मम्मी से बुलवाती हूँ। हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। जय माता दी। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू द संडे व्लॉग। आज संडे का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। लास्ट व्लॉग तो था ही स्पेशल, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। लास्ट व्लॉग आपने देखा कि मेरी भाभी आई हुई थी एंड आज घर में आ रही है मम्मी की भाभी, लाइक मेरी दीपक जी की मामी और मेरी मामी सास। तो उनके खाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। फिलहाल ब्रेकफास्ट और लंच दोनों बन रहा है क्योंकि वो जो पहुंचेंगे वो लंच तक पहुंचेंगे और यहाँ पर अभी आज संडे है, घर का सारा वहाँ काम वाम निपटाने के बाद बस अवॉइड माई किचन क्योंकि अभी बहुत बेकार हो रखी है किचन। दोनों काम हाथ एक साथ चल रहे हैं मेरे हाथ दोनों तरफ एंड बस क्या बताऊं, गेस्ट वाली व्लॉग्स हैं ये सारे गेस्ट। तो आज के दोपहर के जो लंच मेन्यू है वो है दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी। तो दाल रेडी है, भिंडी बना रही हूँ एंड लेट्स डू इट गाइस। साथ में अंडा, आज क्योंकि संडे है तो अंडे बन रहे हैं। बहुत दिन हो गए अंडे ही खाए सबने। आई थिंक नवरात्रि चल रहे थे उसके बाद से हमने खाए ही नहीं थे। तो फिलहाल चल रही है सिर्फ या नाश्ते की तैयारी, अंडे ब्रेड की तैयारी। सो बस यही सब चल रहा है गाइस। अभी मैं नहा चुकी हूँ बट बाल वगैरह नहीं बनाया, बस जस्ट आई हूँ सबको नहा के ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो ऑलरेडी टाइम हो गया है, सबको नाश्ता कराती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस आ गए सब, मामी, मेरी मामी सास, भैया, मतलब हमने लगा लिए। वेलकम। कहाँ है मामी हमारी? नमस्ते भैया। अरे कोई नहीं, कुछ नहीं होता। मामी आई है। मामी कौन है? ऐसा कुछ नहीं, आओ। ये मामी ने भाभी के पैर छुए अपनी। बैठो बैठो मामी, बैठो आप पहले। नहीं नहीं। सो गाइस यहाँ पे चल रहा है लंच। तो अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। फिर तो अभी सब रेस्ट कर रहे हैं। तो तब मैं पढ़ा रही हूँ दिव्या को। दिव्या की कल मंडे है, वही रूटीन वो पढ़ा रही हूँ। साथ में दिव्या को लेकर जाना है एक बैच आर्ट डे का, तो वो बनाना है। तो जब तक सब जगेंगे तब तक ये काम कंप्लीट करते हैं। चलो मामी आ गए, मामी को बुला लो। सो रही हैं वो तो। बुला लो, ये चाय पी लेंगे, नाश्ता करवा देंगे। आप ऊपर बैठो तो पीछे जीन्स उतार लो। मैंने ना भूख लगी वो तो। रुको जी, मैं ब्रेड पकौड़े दे दूँ, उसके बाद दाल चावल गरम कर देती हूँ। आलू पहले ब्रेड पकौड़े खा। रोटी का फर्स्ट नहीं बढ़िया होता है। उसको मिल जाएगा कुछ फायदा नहीं है उसका। ऊपर बैठो ना आप। उसकी एप्पल आईडी किसी को पता ही नहीं है, बोल नहीं पाएगा। बिल तो है, बिल तो है। उसके लिए डब्बा है। हाँ? नहीं कुछ नहीं, मेहनत किया भैया, बना बनाया है। गाइस दिव्या का बैच, अर्थ डे का बैच रेडी कर दी हूँ। लास्ट वर्क और रह गया और बज रहे हैं 8:15। इस टाइम फटाफट से चलते हैं। डिनर बनाना है, डिनर नहीं बनाया है, सब डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। और डिनर में आज बन रहा है चाप। फिर से वंस अगेन भैया ने बोला है मुझे, जो भैया आए हैं उन्होंने बोला है कि मुझे चाप खानी है, तो उनके लिए चाप बनानी है। तो चलिए एक बार फिर से चाप बनाते हैं। बस 5 मिनट, ये 5 मिनट का क्राफ्ट का काम और रह गया, ये करके फिर चलते हैं। सो गाइस अर्थ डे का बैच बिल्कुल रेडी है दीपू का यहाँ लगने के लिए। कैसा लग रहा है मुझे बताना। मैंने रफली ऐसे ही बना दिया फटाफट फटाफट। कैसा लग रहा है? बस यहाँ पर एक पिनअपिंग करवानी है, टेपिंग करवाऊंगी पिन की, सो दैट कि वो यहाँ पर ऐसे लग सके। चलिए गाइस, सो वेलकम बैक। अब आ गई हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। तो आप में से बहुत लोगों ने पूछा था सोयाबीन चाप क्या होता है। तो चाप जो होती है वो सोयाबीन की बनती है।
और वेजिटेरियंस के लिए ये नॉनवेज का वाला काम करती है, बिकॉज मेरे को तो ये बहुत पसंद है, मैं वेजिटेरियन हूँ और चाप मेरे लिए ऑलवेज, जब सब नॉनवेज खाते हैं तो मैं चाप खाती हूँ, मुझे चाप पसंद है। लेकिन फिलहाल आज के लिए रेसिपी बन रही है भैया के लिए। भैया ने कहा कि चाप ही बना लो, तो मैं बना रही हूँ चाप। एंड यहाँ पर मैंने चाप को बॉईल करके उसकी स्टिक निकाल ली है और अब मैं कर रही हूँ उसको सीधे सीधे फ्राई। एंड ये फ्राई होने के बाद इसके बीच में से दो पार्ट्स में कट कर दूंगी इसको बस। तो पहले चलिए फ्राई कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। जब तक चाप दोनों साइड से अच्छे से फ्राई होगी, मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपनी टमाटर के लिए अपनी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो प्याज तो मैंने चॉप करके रख लिए हैं, टमाटर मैंने चॉप नहीं किए थे, तो यहाँ पर टमाटर चॉप करके रख रही हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो चाप बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल कुरकुरी सी चाप हो गई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल ली है, यहाँ पे चाप निकाल लेंगे और जितना भी अब एक्स्ट्रा ऑयल बचा है उसे एक बर्तन में करके निकाल लेंगे और थोड़े से ऑयल में अपने प्याज टमाटर को फ्राई करेंगे। चलिए गाइस, तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना है, थोड़ा ट्रांसलूसेंट तक करना है। तो ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। इसमें हम अपने डाल देते हैं टमाटर जो हमने काट के रखी थी, और इनको टमाटर और इसको अभी मैं नमक वगैरह मसाले कुछ नहीं डाल रही हूँ, ऐसे ही प्याज टमाटर को सॉफ्ट होने तक भूनूंगी। तो गाइस अब ये वो स्टेज है जहाँ पर प्याज टमाटर अच्छे से भून चुके हैं। एक्सेस ऑयल को मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो डायरेक्टली जार में निकाल रही हूँ और जार में निकाल के इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। क्या हाल चाल आप सबके? बहुत बढ़िया। 2 दिन से सिर्फ मेहमानों में बिजी हूँ मैं एक्चुअली। और अभी चाप बन रहा है, थोड़ा सा मैंने सोचा जब तक ये कूल डाउन होगा मैं आपसे बातें कर लूँ थोड़ी सी। तो बस चाप बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ और ज्यादा कुछ नहीं है, दाल है बनी हुई, तो बस यही सब। एंड ये पूरे 2 दिन का ब्लॉग सिर्फ मेरे वेट लॉस से कम एंड इससे ज्यादा गेस्ट के ब्लॉग से ज्यादा भरा हुआ है। थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब क्या बताऊं, आज का जो ब्लॉग डाला ना उसके लिए थैंक यू सो मच मुझे मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज मैं भी बहुत ज्यादा वेइंग स्केल को देखकर परेशान हो जाती हूँ, बट इट्स ओके। कीप डूइंग। किसी ने मुझे लिखा भी था कि क्या लिखा था, एक चीज लिखी थी एग्जैक्टली मुझे वो चीज याद नहीं आ रही। उन्होंने ये लिखा था कि खुद का हो नहीं रहा और एक्सपीरियंस देती रहती है या सब कुछ नहीं, और लोगों को एक्सपीरियंस देती है। तो मैंने उनको यही बात बोली थी ना, आई थिंक आप लोग भी मेरे साथ एग्री करोगे कि एक्सपीरियंस, जो फेलियर्स होते हैं ना, एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होता है ना, क्योंकि बार बार फेल होकर हमें हमारी गलतियों का पता चलता है कि हमने कहाँ मिस्टेक करी। तो जो फेलियर्स होते हैं एक्चुअल में एक्सपीरियंस उन्हीं के पास होता है। सो आए दिन हर दिन मैं बदलती हूँ, हर दिन मेरी सोच बदलती है वेट लॉस के प्रति, एंड सच में डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशंस के प्रति भी मेरा जो नजरिया है वो चेंज हो रहा है। बिकॉज अपने शरीर को जानने में एक पढ़ाई लग रही है सच में, कि कितनी चीजें समझ में आती है खाने के लेकर, इसको लेकर उसको लेकर, एंड ट्रूली इट्स अ सब्जेक्ट। आपकी बॉडी, आपका शरीर एक सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना है, रोज समझना है। एंड सच में मैं भी समझ रही हूँ एंड कर रही हूँ। बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स मुझे खुद दिखते हैं अपने अंदर, और 2 दिन से मेहमानों में बिजी हूँ, तो आप लगा लीजिए एस्थमेटिक हूँ, सब कुछ है, और उसके बाद भी मैं अगर एक पैर पे रह के सारे काम का संभाल लेती हूँ, कर लेती हूँ, तो इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती कि मेरे को डाइट ये दे रही है। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक्सपीरियंस है मेरा। देखो मुझे मेरी डाइट जर्नी देती है। फिलहाल ये व्लॉग जो है ये गेस्ट व्लॉग है, इसमें ना तो मैं कोई डाइट दिखा रही हूँ ना कुछ, क्योंकि कुछ भी मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। मैं 2 दिन से बहुत बिजी हूँ, बहुत सारी चीजों में, बनाने में, करने में, मेहमानों को अटेंड करने में, बात करने में, और बहुत सारी चीजों में। एज यू ऑल नो, सबके घर में गेस्ट आते हैं और सब जानते हैं कि जब गेस्ट आते हैं तो घर का माहौल कैसा होता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल वही चल रहा है। चलिए अपने मसाला पीस लेती हूँ, अब ठंडा हो गया होगा। चलिए बात हो गई पूरी, अब मसाला पीसते हैं थोड़ा सा। सो गाइज अब तेल गरम हो गया है,
तेल में हम डालेंगे जीरा और इसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, तेल में ही अगर लाल मिर्च डाल दो ना तो जो सब्जी की जो मसाले की रंगत है ना वो बहुत अच्छी आती है। ये मैंने पहले भी कई व्लॉग्स में बताया, तो यहाँ मैंने डाल दिया अपना तेल। उसी कढ़ाई में बना रही हूँ जिसमें मसाला बनाया था, और अब हम डाल देंगे अपना मसाला। तो देखिए कलर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा पकड़ लेगा। तो यहाँ पर सब्जी का कलर बहुत अच्छा हो गया है। अब अच्छे से इसमें 2-4 मसाले डालेंगे जो बेसिक मसाले होते हैं घर के, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, ये सब। तो मिर्च डाल चुकी हूँ, नमक, मिर्च और नमक डालूंगी, हल्दी डालूंगी और धनिया डालूंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि चाप मसाला, तो ये है नैप का चाप मसाला, नैप का। बाकी और भी बहुत सारे आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। क्या मैं वापस कर देना, मैं ले लूंगा खुला हुआ भी। मैंने पहले बोल रहा खुला हुआ वापस कर दूंगा मैं तुम्हें। क्या हुआ अब? आटा किसका है ये? किससे लाए हो? मैं आपको मुझे कह रहा अगर इसको तो मुझे नहीं खराब लगे तो मुझे वापस दे देना, मैं वापस ही ले लूंगा। चाहे तुम 1 किलो यूज करो, आधे किलो यूज करो, मुझे वापस कर दो। किससे लाए हो? मंगल से। MP का लाए हो ना सरबती? सरबती नहीं है, सरबती मैं वहाँ से लाऊंगा। अब मैंने मसाले अपने सारे डाल दिए हैं। अब कुछ नहीं करना, जो चाप मेरा है वो चाप मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको सब में मिला दूंगी। थोड़ा सा पानी जो हमारे जार में बच गया था, जो कि गाढ़ा गाढ़ा हो रहा है ना, तो थोड़ा सा जो जार में पानी बचा था वो इसमें डालूंगी और इसको फिर ढक के मैं छोड़ दूंगी। चलिए जब तक ये बनेगा, ये देखो मेरी किचन क्या होती है, कैसे मैं स्टैंड रख के बनाती हूँ। चलो जब तक ये बनेगा तब तक हम अंदर चलते, गर्मी लग रही है बाहर। चलो, क्या हाल है सबके? सब्जी वाला पैसे नहीं ले रहा। क्या? क्यों? कौन सा था सब्जी वाला? अरे ये नीचे वाला जो गाड़ी साफ करते हैं, जो दूसरे वाले जो है। क्या नहीं भैया, पैसे नहीं लूंगा मैं आपसे। क्यों? क्यों लोगे? क्या नहीं पैसा नहीं अच्छा लगता मुझे। मैंने कहा काम करोगे? नहीं बनता। सो गाइस, मीट भैया। और आज मैं आपको बताती हूँ, देखो कहने के लिए भैया मेरे जेठ हैं, दीपक जी के कजन ब्रदर, और दीपक जी से बड़े हैं, है ना भैया? कितने साल बड़े हो भैया से? इनसे 4-5 साल बड़ा। 5 साल बड़े हैं। लाइक मेरे से तो भैया बहुत ही बड़े हैं और मेरे जेठ हैं। लेकिन भैया और मेरी बॉन्डिंग ना सच में बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग। भैया और मेरी मतलब हमारे बीच में मुझे लगता है जेठ वाला है ही नहीं, कुछ सीन ही नहीं होता। मैं और भैया आपस में इतना बात करते हैं। मेरे साथ नहीं होता। हाँ, क्योंकि दीपक जी दोनों कजन्स की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और सिमिलरली मेरी और भैया की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और भैया से ज़्यादा अमेजिंग बॉन्डिंग मेरी भाभी के साथ है। वो आई नहीं है क्योंकि हमारे मामा जी बीमार हैं, रहते हैं ज़्यादा, तो वो उनके पास है। वरना जब वो आएंगी तो मैंने दिखाऊंगी, वरना मेरे किसी भी व्लॉग्स में आप देखना वो होंगी ज़रूर। व्लॉग्स में उनको वो भी हैं, तो उनके साथ मेरी बहुत अमेजिंग बॉन्डिंग है। मिस यू भाभी, अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। हमने भैया को बहुत बोला है कि धानी को क्यों नहीं लेकर आए, आप बच्चों को क्यों नहीं लेकर आए, भाभी को क्यों नहीं लेकर आए। तो नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर आना है। एंड सीरियसली भैया और मेरी बॉन्डिंग बहुत अमेजिंग है। वी लव इट एंड टच नज़र ना लगे इस बॉन्डिंग को, बट यस। चलो अब आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, मैं जब बन जाएगी चाप मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए गाइस, तो यहाँ पर रोटी सीखनी शुरू हो गई, बहुत लेट हो गया रात का, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। फटाफट से खाना खिलाते हैं सबको। आओ दिखाती हूँ आपको चाप। देखिए, तो इस स्टेज तक आने तक आपको भूनना है चाप को, यहाँ तक आने के लिए आपको भूनना है। पर देखो तेल छोड़ रहा है, आप देख रहे हो लाल रेडनेस दिख रहे हो, ये तेल छोड़ रहा है चाप अपने, अच्छे से भून गई है। तो ये ऐसी है कि अब आपको रोटी से आराम से खाई जाएगी। फटाफट से अब खाना लगाते हैं। तो मुझे डालना के बेटा फिर से। हे गाइस, वेलकम बैक। एंड सुबह सुबह का टाइम है, मैं 6 बजे उठ गई थी, अभी बज रहे हैं 8
और सब नाश्ता पानी, दिव्या को स्कूल भेज दिया उसको, एंड शी इज़ रेडी। अभी आपको मैं सबसे मिलवाती हूँ मामी। मामी हाय कर दो सबको। ये रहे मेरे भैया, भैया हाय कर दो सबको। दिव्या जी, हेलो गाइस। मम्मा। सो ही इज रेडी, इट्स 8 o'clock। ये देखिए 8:05 हो रहे हैं। नाश्ता कर लिया है, सिर्फ दीपक जी नाश्ता कर रहे हैं। ब्रेड ले लो, गरम कर दूं। और तो अभी आज मैंने बनाई है आलू की भुजिया और पालक की रोटी, क्योंकि ना दीपू को आज ग्रीन, मैंने कल लास्ट में बनाया, रात में बनाया था बैच उसको वो रेडी किया। साथ में उसको कुछ ग्रीन फूड लेके जाना था लंच में, और ग्रीन ही फ्रूट लेके जाना था। तो ग्रीन फ्रूट में मैंने उसको दिया, हमने क्या दिया था, खरबूजा दिया मैंने उसको, और साथ में मैंने पालक की परोठी बनाई आटे में मिल के। तो ग्रीन परोठी विद आलू की भुजिया उसको दी है। एंड अभी सब जा रहे हैं 8 बजे, सुबह निकल रहे हैं, बिकॉज कुछ अर्जेंट काम है मामी और भैया को। तो दीपक जी वगैरह सब साथ में ही जा रहे हैं अभी इस काम के लिए। एंड ये सबको विदा करते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और नाश्ता कर रही थी। नाश्ते में 2 रोटी लिया है। ये देखिए पराठे, पालक का पराठा है, भिंडी की सब्जी है, और मम्मी भी साथ में अचार से नाश्ता कर रही है। चार पराठा खा रही है। एक्चुअली क्या है, मैं नाश्ता नहीं करके जा रही थी, तो मम्मी मेरे पे गुस्सा होने लग गई। नहीं खा के जाओ, कुछ मत खा के जाओ, कुछ लेके मत जाओ, भूखे रहो, बीमार पड़ो, यही होगा। तो फिर जाके मैंने 2 रोटी बनाई। मैंने कहा चल फटाफट से मैं बनाती हूँ। तो मम्मी भी नाश्ता कर रही है, मैं भी कर रही हूँ। और मन नहीं था मेरा, एक्चुअली मैं थक रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना खाऊँ, बस रेस्ट कर लूँ, थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। तो मन नहीं था, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं करके जाओ। तो अब मैं लेके कुछ नहीं जा रही हूँ, मैं 2 रोटी खा के जा रही हूँ, लेके कुछ नहीं जाऊँगी। फ्रूट का बॉक्स लेकर जा रही हूँ, मैंने काट रखा है अपना खरबूजा। तो फ्रूट का बॉक्स और छाछ वगैरह यही सब लूँगी आफ्टरनून में, लंच टाइम पे। चलिए नाश्ता करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। पहली बार मुझे खाने के पीछे डांट पड़ रही है मम्मी से कि तू खा के जा। चलो गाइस, रेडी, लेट्स गो ऑफिस। आओ, लगा लोगे? चल 2 मिनट गेट। चलिए चलते हैं, थकान हो रही है पैरों में, चला नहीं जा रहा। आंटी है नहीं, लगता है मम्मी, माला लटकी हुई है उनकी, है फूल माला लटकी हुई है। अच्छा चलो बाय मम्मी, चलो बाय गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक। एंड कैसे हो आप सब? अभी मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, बहुत देर पहले पहुंच गई थी, काम कर रही हूँ ऑफिस का अब। एंड आप लोगों से मिलूंगी अब सीधे इवनिंग व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। ये व्लॉग यहीं ओवर हो रहा है। सो अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस। लव यू ऑल। आंखों से पानी आ रहा है, पता नहीं क्यों। सो अभी 1-2 दिन ना आपके पास जो व्लॉग्स आएंगे वो गेस्ट व्लॉग ही होंगे, क्योंकि अभी हमारे घर में गेस्ट आए हुए हैं, मेरे मामी और मामी सास और मेरी भैया आए हुए हैं। तो 1-2 दिन का जो व्लॉग होगा वो फुल ऑन गेस्ट व्लॉग, फैमिली व्लॉग होगा। एंड साथ के साथ बीच बीच में मैं आपको अपना खाना पीना भी दिखाती रहूँगी। चलिए अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ बिना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ 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 मत जाना। बाय बाय।